Good morning, students. Today we'll discuss composition of functions. Function of a function. This is a lecture number 5, chapter 1. Definition of function of a function is let f is a function a to b, domain and codomain, and g is a function from b to c. Be two functions, then the composite of f and g denoted by g of f is the function which is g of f such that a to c defined by g of f function is equal to g of f of x, like this. You can write like this. Both are the ways to write the function g of f for all x belongs to a. Let's see here. A, B, C are three sets given to you. If one element from A is mapped in B, that will be f of x because function name is f. Y element is there and y is written as f of x. And if from B set to C set element is mapped under the function g, then it is written as g of element is fx. It means it will be g of fx. If we talk about A to C, then that will be g of f function. अगर हम इसको एक जनरल एग्जांपल से देखें तो 10th क्लास आपने पास की है. 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ए हमारे पास सेट है जो आपकी क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास क्लास में जो नाम है आपकी, चलिए पहले सेट में वो रख लेते हैं, और बी हमारे पास नाम रखते हैं जो रोल नंबर्स हैं उनको. हर एक नाम के कॉरस्पॉन्डिंग में कोई ना कोई रोल नंबर जरूर होगा क्लास में. अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर नाम के कॉरस्पॉन्डिंग में एक हमारे पास रोल नंबर जरूर होगा, और जो रोल नंबर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक नाम जरूर होगा हमारे पास सेट ए के अंदर. तो फंक्शन ए से लेके बी तक फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 on 2. अगर मैं कहूँ कि बच्चे ने एग्जाम देना है बोर्ड का एग्जाम देने के लिए हर बच्चा बोर्ड में एनरोल होता है, तो उसका एक बोर्ड रोल नंबर भी आता है. बोर्ड रोल नंबर हमने कहाँ रख दिया? सी ग्रुप के अंदर. अब जितने भी हमारे पास यहाँ रोल नंबर है स्कूल के बच्चों के जो 10th क्लास में बोर्ड में अपीयर होना चाहते हैं, 40 स्टूडेंट्स बोले थे मैंने आपको, 40 रोल नंबर तक हैं. उन 40 के 40 स्टूडेंट्स का हर एक बच्चे का एक नया रोल नंबर जनरेट होगा बोर्ड में सी ग्रुप के अंदर. हर रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग में एक बोर्ड रोल नंबर आएगा. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग में. 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग में सी ग्रुप के अंदर एक बोर्ड रोल नंबर आ जाएगा. अगर मैं रिवर्स देखना चाहूँ, सी से हमारे पास बोर्ड रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग में एक बच्चा स्कूल का जरूर होगा हमारे पास जिसका रोल नंबर स्कूल में कोई ना कोई 1 से 40 के बीच में है. तो क्या हुआ फंक्शन? ये जी फंक्शन भी क्या हो गया? 1 1 on 2 हो गया हमारे पास. तो मैंने बोला आपको ए से बी तक में फंक्शन, जब हमने एक्स एलिमेंट अगर हमारे पास ए में लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स बनता है हमारे पास बी सेट में. अगर बी से सी हमारे पास फंक्शन हमारे पास वर्क करता है, फंक्शन का नाम रखा जी, तो क्या हो जाएगा? जी एंड एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी इज एफ एक्स. It means g of fx, right, like this, or you can write it g of f. I think it will be clear to you now. And composite means I just told you function of a function, or sometime it is resultant of two functions is known as the composite function. Some properties of composition of functions are here. First property is the composition of a function is associative of function f a to b, function g from b to c, h is a function from c to d are functions, then h of g of f is equal to h of g of f, like this. You can write it like this in both ways, and you can solve these functions when three functions are given to you. Second is, if f and g are two functions given to you, and if f and g are both 1 1, then g of f is also 1 1. If f g are both on 2, then g of f is also on 2. If f and g are functions such that g of f is defined, and if g of f is 1 1, then f and g both need not be necessarily 1 1. अगर g of f 1 1 है तो जरूरी नहीं है f of g भी दोनों 1 1 हो.
ऐसे ही जी ऑफ एफ अगर ऑन टू है तो जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी दोनों हमारे पास वन वन ऑन टू हो। वन वन वाले केस में भी कोई कम नेसेसरी नहीं है एफ और जी हमारे पास ऑन टू हो और वन वन हो। दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ वन वन हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि वन वन हो, और ऑन टू होता है तो जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी दोनों एफ एंड जी दोनों जो है ऑन टू हो। तो लर्न करनी पड़ेंगी आपको प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट एफ ऑफ जी एक्स एंड एफ ऑफ एफ एक्स लाइक दिस। सपोज सेकेंड फंक्शन का नाम भी अगर हम एफ ही रख देते हैं तो एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं उस केस में। तो ये आया हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, f is a function from r to r is defined by fx is equal to 3x plus 2. Find f of fx. How to find f of fx if fx is given to you 3x plus 2? f of fx is written as like this, f of fx. जहां f में x लिखा होता है अंदर क्या लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है। इसका मतलब fx की वैल्यू पुट होगी, क्या दिया हुआ fx हमारे पास 3x plus 2, क्या लिखेंगे f of 3x plus 2। अब जहां x की जगह पर x लिखते हैं, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास f of x की जगह पर 3x plus 2, यानी फंक्शन में जहां x लिखा हुआ है वहां 3x plus 2 पुट करेंगे आप। दैट मीन्स 3 into x की जगह पर 3x plus 2 plus 2, ये सॉल्व करेंगे 3 3 9, 9x plus 6 plus 2, 9x plus 8. This is the value of f of fx. Similarly, you can calculate f of gx. In next example, let's see. Find g of f and f of g of the function f and g are given here. Fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square, and show that both are not equal. Let's see g of f. G of f with respect to x means g of fx, like this. You have to write down this way. fx की वैल्यू क्या है? Where is fx? fx is cos x. It means g of cos x. ये लिख दिया मैंने g of cos x. अब g में जाएंगे, g में x की जगह पे क्या आ गया? अब cos x. जहां g में x लिखा हुआ तो वहां क्या रख देंगे? cos x. तो क्या आ जाएगा? 3 into cos x whole square. It means 3 cos square x. Now for f of g, you have to write down the value of gx. gx is 3x square. I have written here 3x square. f में जहां x था वहां पर क्या पुट करेंगे? 3x square. तो हमारे पास क्या था? वो सिर्फ cos x. fx क्या है? cos x. जहां x लिखा हुआ वहां क्या लिख देंगे? 3x square. It means cos of 3x square. Now this is g of f. This is f of g. Whether both are equal? No, these are not equal. Now invertible functions. What are invertible functions? A function whose inverse exists is called a invertible function or inversible. जिस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हैं उस फंक्शन को क्या कहते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन जो 1 1 on 2 हो उसका ही हमारे पास इनवर्स निकल सकता है, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकल सकता। तो डेफिनेशन क्या है इनवर्स की देखेंगे। लेट f is x from f is a function from x to y be 1 1 on 2. जैसे पहले ही देखो लिखा है फंक्शन कैसा है? 1 1 on 2. It is compulsory if function is 1 1 on 2 then only you can find out the inverse of the function. And if fx is equal to y and x belongs to set x and small y belongs to set y, then f inverse is from y to x. देखिए इनवर्स हो गया y to x, डिफाइंड एज f इनवर्स, ऊपर -1 साइन लगा दें तो इनवर्स का ही हमारे पास साइन हो जाएगा। f इनवर्स ऑफ y is equal to x is called an inverse function of f. So important part, domain of inverse function f inverse is equal to always range of f, and range of f inverse is equal to domain of f. F inverse y is equal to x if and only if fx is equal to y. In this arrow diagram you can see here x is a set domain set and y is a codomain set. If x element mapped with y, if you want inverse of it, it means y के corresponding में आप क्या ढूंढ रहे हैं कि कोई x है या नहीं है। अगर हमारे पास 1 1 on 2 फंक्शन है तो y is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास? fx है यहाँ पर, तो इसका इनवर्स फंक्शन लिखेंगे f of inverse, और यहाँ एलिमेंट जो x है निकल कर आ रहा है उसे क्या लिखेंगे? f inverse y. x to y is a function f, y to x is a function f inverse, and written as y is equal to fx and x is equal to f inverse y.
Some important properties of inversible functions. These you have to remember. Learn these. First is inverse of a bijective function is unique. Bijective means if function is 1 onto both, then it is bijective function. तो inverse of bijective function is unique. किसी फंक्शन का अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो वो यूनिक होता है, सिंगल होता है, एक ही आएगा हमारे पास. It means unique. Second, inverse of a bijective function f is also bijective. इनवर्स का इनवर्स भी क्या हमारे पास बाइजेक्टिव होगा हमेशा. क्या लिखेगा? f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f. If f is a function from a to b is bijective, then f of f inverse will be equal to identity element of b from codomain. You will get the element. F inverse of f is equal to identity element of a. जो identity element of a होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? f inverse of f. If f is a function from a to b and g is a function from b to c are both bijective, then g of f is from a to c is also bijective, and g of f whole inverse is equal to f inverse of g inverse. Both are equal. Let a be a non-empty set and f is a function from a to a, g is a function from a to a, be two functions such that g of f is equal to identity element of a and f of g both are equal to identity element of a, because a to a, domain and codomain both are same. So that's why identity element of a. Then f and g are both bijective and g is equal to f inverse. यहाँ पर आप जो है ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. Learn these concepts. Learn these concepts and these properties regarding composite of a function and inverse of a functions. In next video, we will discuss few questions regarding inverse of the functions. Thank you. Have a nice day.